इस राम मंदिर में चंदा चोरी में प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री तक सब शामिल हैं और अपराधियों को बचाने का काम हो रहा है। 25 करोड़ जनता का उत्तर प्रदेश है और पूरे उत्तर प्रदेश में जनता अनेक समस्याओं से परेशान है। हम लोग ये चाहते थे सदन का कार्यकाल बढ़ाया जाए और कम से कम एक दिन राम मंदिर में चंदा चोरी पर चर्चा हो, क्योंकि इस राम मंदिर में चंदा चोरी में प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री तक सब शामिल हैं और अपराधियों को बचाने का काम हो रहा है। आज 311 में हमने नोटिस दी थी कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जो चोरी हुई है उस पर चर्चा हो, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा स्वीकार नहीं करी। तो उसके बाद हम लोगों ने नारेबाजी करी और उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद आदेश कर मार्शल से हम लोगों को धक्का दिलवाया और प्रेस गैलरी से जो पत्रकार थे उनको धक्का मार मार करके गैलरी से बाहर निकाल दिया और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी पत्रकार जो आज विरोध प्रदर्शन हुआ है उसकी न्यूज़ नहीं छापेगा। ये लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर तानाशाही के माध्यम से सरकार चलाना चाहती है। आज ऐसा लग रहा था कि देश में फिर से अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया गया है। आपातकाल में हम 20 महीने जेल के अंदर बंद रहे थे, तब भी इतने जुल्म और अन्याय नहीं हुए थे जो भाजपा की सरकार करने का काम कर रही है। जो मार्शल लोग आए और उसमें सब पुरुष थे। जब महिलाएं वहां खड़ी हुई थी, जो विधायक महिलाएं हैं, उनको घसीटने का जब प्रयास किया तब हम लोगों ने विरोध किया कि जो है कोई भी मार्शल अगर हमारी किसी बहन को छूने का काम करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब हम लोगों ने मार्शल से अपनी बहन जो विधायक हैं उन लोगों से हटाने का काम किया और मुख्यमंत्री के आदेश पर मार्शल ने जो महिला विधायक हैं उनसे दुर्व्यवहार करने का काम किया, उनका हाथ पकड़ने का काम किया और इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति कोई भी सम्मान नहीं है। जनता की अनेक समस्याओं और राम मंदिर में चंदा चढ़ावा चोरी की चर्चा करने की मांग को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के सामने हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का काम किया। पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सचिन यादव जी ने एक पोस्टर दिखाया और उस पोस्टर को देखते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भड़क उठे और मुख्यमंत्री ने खुद जो मार्शल हैं उनको आदेश किया हम लोगों को बाहर निकालने का। और जब महिलाएं उसको रोकने के लिए आई तो उन मार्शल ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का काम किया। लोकतंत्र में हमारा ये संवैधानिक अधिकार है कि जनता की समस्याओं को, उनके मुद्दों को विधानसभा के अंदर हम लोग उठाएं। हम लोग नारेबाजी करके मुख्यमंत्री के सामने जनता की समस्याओं को रखने का काम कर रहे थे और विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन यादव को पूरे सदन से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया, जो कि पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है। और वो आज भाजपा की सरकार ने विधानसभा के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और विधायकों को ही नहीं, महिला विधायकों को घसीटने का काम किया और यहाँ तक कि पत्रकारों को भी घसीट करके सदन से बाहर निकालने का काम किया। दिनेश्वर मिश्रा जी की कल जयंती है और उनके नाम से गोमती नगर में भव्य विशाल पार्क बना है। उनकी विशाल मूर्ति लगी है, जहां पर उनकी मूर्ति पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी माल्यार्पण करेंगे और फिर शाम को प्रदेश कार्यालय में ब्राह्मण समाज का सम्मेलन होगा। आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज भाजपा से बहुत अधिक नाराज है।
भाजपा की सरकार लगातार ब्राह्मण समाज का अपमान करने का काम कर रही है, शंकराचार्य जी का अपमान करने का काम कर रही है। उसके संबंध में कल शाम को 5 बजे प्रदेश कार्यालय में ब्राह्मण समाज का विशाल सम्मेलन होगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी रहेंगे। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि पर विद्वेष और बदले की भावना से कार्रवाई करी गई, उन पर फर्जी मुकदमा लिखा गया और ये विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास है। उदयनिधि पर जो फर्जी मुकदमा लिखाया गया और उससे जनता की और विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास है। देश के कई जिलों में कांवड़ यात्रा निकल रही है। इस कांवड़ यात्रा में कुछ शरारती तत्व उनके बीच में आ जाते हैं। कांवड़िया जो भगवान शिव के भक्त हैं वो लोग चलते हैं श्रद्धा भाव से, लेकिन कुछ उपद्रवी बीच में आ जा करके इसमें दूसरा उड़ने का प्रयास करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि उन लोगों की पहचान करने का काम करें। और मुजफ्फरनगर में एडीजे कानून व्यवस्था वो कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। विधायक जनता के प्रतिनिधि ये काम करें, लेकिन प्रशासन तंत्र को इस काम में लगाना उचित नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि कांवड़ियों की यात्रा शांतपूर्ण ढंग से निकले और सभी लोग कांवड़ियों का सम्मान करने का काम करें। प्रदेश सरकार के आदेश पर अधिकारी एक रंगी कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि तिरंगी कार्रवाई हो और तिरंगा जो हमारा झंडा है उसके हिसाब से तिरंगी कार्रवाई होनी चाहिए।